मौसम सुन लो गौर से। आप समझ रहे हैं कि हम घबरा के पीछे हट जाएंगे। मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। मनफी हरबे इख्तियार करने वालों को खबरदार करता हूँ, दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। अब भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ, अपने आप को बचाओ और मुल्क को भी बचाओ। एक कॉल दूंगा और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का बहावलपुर में अवाम के समंदर से खिताब, कहा चोरों का टोला मुल्क को अंधेरों में लेकर जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कर दी, जब तक बड़े डाकू कानून के कटहरे में नहीं आएंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। साबित करूंगा जरदारी माफिया को शिकस्त देने के लिए सिंध के लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद में पिंडाल सजाएगी। इमरान खान की अपने पैगाम में अवाम से जलसे में शिरकत की अपील। इमरान खान का रुझान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, इमदाद और बहाली के कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रुझान में डैम बहुत जरूरी है, डैम बने हुए होते तो इतना नुकसान नहीं होता। पूरी कौम से कहता हूँ सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं, इनकी मदद करें, मुतासरा इलाकों में जाएं, लोगों की ज़रूरियात बताएं, मच्छरदानियाँ फराहम की जाएं। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा जहाँ जंगल का कानून होता है वहाँ इंसाफ नहीं होता, इंसाफ के लिए कानून की हुक्मरानी जरूरी है। मुल्क पर माफिया का कब्जा है, इनसे निजात के लिए जिहाद जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों की तामीर व बहाली का काम तेजी से जारी है। पहली तरजीह मुल्क के तमाम हिस्सों का रास्ता बहाल करना थी। कलील मुद्दत में तमाम बड़ी शाहराहें और कराकोरम हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की फ्लड रिस्पांस सेंटर के पहले इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा मौजूदा तबाही वसाइल से बहुत बड़ी है। सैलाब से 10 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत और इदारे इस आफत का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। सैलाब हमें दर्स दे गया कि अपनी गलतियां सुधारें, नदी नालों पर तजावुजात कायम ना करें। पाकिस्तान का आलमी मालियाती इदारों से इमदाद देने का फैसला, मुल्की मईशत को $10 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, अंदरूनी सिंध सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब, मंछर झील ओवरफ्लो होने का खदशा, दादू शहर के डूबने का खतरा बढ़ गया। शहरियों ने मंछर झील को कट न लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। कंदकोट में कच्चे के दर्जनों गांव ज़ेरे-आब आ गए। दादू शहर के खैरपुर नाथन शाह और जोही में हर तरफ पानी ही पानी। उमरकोट की सरहारी नहर में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गया, लोगों की नकल मकानी। टंडुअल्लाह यार के मकीन अब भी खुश्की की तलाश में, पीने के लिए सैलाब का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिंध भर में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतसिर, रेलवे ट्रैक भी ताहाल ज़ेरे आब, शेड्यूल मुतासिर। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 1290 अमवात हुई। सिंध में 464%, बलोचिस्तान में 436% ज्यादा बारिशें हुई। 243 पुल, 40 लाख घरों, 33,000 से ज्यादा लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की मीडिया ब्रीफिंग, मेजर जनरल जफर इकबाल की मुखय्यर हजरात से बढ़ चढ़कर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील। कहा मुल्क भर में सेंटर्स कायम किए गए हैं, लोगों से गुजारिश है कि इमदादी सामान सेंटर्स तक पहुंचाएं। मुश्किल वक्त में पाक अफवाज अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क भर में 147 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मुतासरीन को कसीर तादाद में टेंट्स और दवाएं फराहम की गईं। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की मदद के लिए कोशा हैं। जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। हमारे अफसरान और जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती, यौम दिफा की तकरीब मौखर करने का ऐलान।
खैबर के पहाड़ों से लेकर हैदराबाद की तंग गलियों तक पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की इमदाद में दिन रात मसरूफ। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी मैदान अमल में। आर्मी चीफ ने इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की। आलमी बरादरी से भी ताउन की अपील की। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौजी जवानों ने पहाड़ों पर फंसे दरिया में घिरे इंसानों को बचाया। हजारों खवातीन, बच्चे और बूढ़ों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। दादू में सैलाब से मुतासरा बच्ची को सांप ने डस लिया। पाक फौज ने इत्तला मिलते ही बच्ची को रेस्क्यू किया, हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और इमदाद दी। पाक फौज के जवानों की बरवक्त कोशिश से बच्ची की जान बचा ली गई। सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद और बहाली के कामों के लिए पाक फजाइया की टीमें भी मुसलसल कोशां। सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरीन के लिए फैसल बेस कराची से इमदादी अशिया भिजवाई जा रही हैं। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल कहते हैं, जहां जमीनी रास्ते से रसाई मुमकिन नहीं, वहां हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया जा रहा है। एक गरीब माण्हू सब मथे बिठा आहिनि। बेड़ी जा मुलाज़िम फी माण्हू को 200 रुपया घुरनि था, चवनि था हिन बेड़ी में तेल न आहे। इंतजामिया हिन महिल ताईं ख़ामोश लगी पई आहे। कंबर शहदाद कोर्ट में सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए पेट्रोल के पैसे मांगने की शिकायत। मुतासरीन ने मुबैना तौर पर पैसे मांगने वाले रजाकारों से कहा, हुकूमत ने आपको कश्ती लोगों को मुंतकिल करने के लिए दी है, आप लोग पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया, हुकूमत और ज़िले इंतजामिया फौरी मामले का नोटिस ले। जामशोरों में सैलाब मुतासरीन की मुंतकली के दौरान कश्ती दरियाए सिंध में उलट गई। 4 बच्चे और खातून जाम बहक। कश्ती में 15 अफराद सवार थे, 10 को बचा लिया गया। खैरपुर में नकासी आब पर झगड़ा। एक शख्स असलहा लेकर सड़क पर निकल आया, कहने लगा मेरी जमीन पर पानी क्यों छोड़ रहे हो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन ने सूबाई वज़रा को घेर लिया। पीपी रहनुमाओं से मदद की दुहाई। इमदाद न मिलने पर नारेबाजी। वज़ीर आला सिंध का सेहवन का दौरा। झांगरा और बजारा का फजाई जायजा लिया। कहा मंचर पर पानी की सतह बुलंद होने से कई देहात ज़ेरे आब आ चुके, बंद में जगह जगह से शगाफ पड़े हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाबी इलाकों से पानी की निकासी का काम जारी है। हम सबको फ्लड रिलीफ के लिए कोऑर्डिनेशन के जरिए काम करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 4 अफराद जाम बहक। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 259 हो गई। दीगर सूबों से राबता 2 हफ्ते बाद भी मुनक़ता। रास्तों की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कोयटा चमन शाहराह ब्लॉक ट्रकों की कतारें लग गईं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल। कोयटा, खुजदार, पशीन, कल्लात और मस्तूंग में 15 दिन से गैस की फराहमी बंद। शहरी अजियत में मुब्तला। खानपुर डैम में पानी की गुंजाइश खत्म। स्पिलवे खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। 410 के देहात जानी कोर की मिट्टी इतनी नरम हो गई कि चलना भी दुश्वार हो गया। मजीद सैलाब का खतरा भी मंडलाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होने का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने मुरास्ता जारी कर दिया। लाहौर की सेशन अदालत में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए, जिससे अदालत उज़्मा का वक़ार मजरूह हुआ। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में छोटा तैयारा हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर की तैयारा सुपरमार्केट पर गिराने की धमकी। नामालूम शख्स ने टुपेलो एयरपोर्ट से तैयारा अगवा किया।
हुकाम ने तमाम वॉलमार्ट स्टोर्स और पेट्रोल पंप बंद कर दिए। मईशत जो है वो संभल गई है, डिफॉल्ट से बच गई है। हाँ, हम मानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो जरूरी चीजें अज्जा खुर्द व नोश उसको सस्ता रखेंगे और अगले 2 महीनों में बिल्कुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर आएंगे। मईशत संभल गई, डिफॉल्ट से बच गए, अगले 2 माह में महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। कहते हैं शौकत तरीन की बातें समझ से बाहर हैं। शौकत तरीन और उनकी जमात मुल्क को दिवालिया करना चाहती थी। आपने IMF से पेट्रोल कीमत बढ़ाने और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुआहिदा किया। आपने IMF की छुट्टी करनी थी। आप तो पाकिस्तान छुट्टी कराने चले थे। शहबाज शरीफ ने एक दिन भी मुल्क में पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। ये हकीकी आज़ादी नहीं होती जहां आपको हर जगह कशकोल लेकर जाना पड़े। IMF का तारीख का सख्त तरीन शराइत का पैकेज। पाकिस्तानियों की चीखें निकालने को तैयार। मुल्क को पैदर पे शराइत का सामना करना होगा। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को इमरान हुकूमत का फरवरी में रिलीफ पैकेज खत्म करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 रुपए कम करके 855 अरब रुपए अवाम से वसूल करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल टैक्स वसूल किया जाएगा। बिजली पर सब्सिडी मरहलावार खत्म करना होगी। IMF की शर्त से बिजली का टैरिफ 26 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाएगा। मुंतखब अराकीन अफसरान के असासों की तफसील अवाम जान सकेंगे। पाकिस्तान IMF के साथ के बगैर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी IMF कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम किसी सिस्टम से इस सिस्टम से बाहर निकले। मौजूदा हुकूमत के पास ऑप्शन ही नहीं कि IMF से बातें मनवा ले। माहिर मुआशियात शब्बर जैदी कहते हैं IMF रिपोर्ट में वाज़ेह खतरात से आगाही दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 10 से 12 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी चाहिए। सरमायाकारी ना आई तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा। इस वक्त हम वाशिंगटन के गुलाम हैं क्योंकि हम कर्जे वापस नहीं कर सकते। चार माह में मुल्क का कर्जा 9.4 बिलियन मजीद बढ़ चुका। इन्होंने IMF की सख्त शराइत को माना है। हम तो IMF के आगे खड़े हो जाते थे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं गैस की कीमत 53% बढ़ने वाली है। टैक्सेस की भरमार होने वाली है। इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। यूटिलिटीज की कीमतें एक बार नहीं मरहला वार बढ़ाई। इस मुश्किल सूरत हाल में कौम को इकट्ठा करना होगा। अपने बच्चों को भूख से मरता कोई नहीं देख सकता। लोग सड़कों पर आ सकते हैं। पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, वो वक्त दूर नहीं जब कारखाने और दुकानें बंद और लोग सड़कों पर होंगे। सैलाब सियासी पॉइंट स्कोरिंग बन गया है। डॉलर 3 रुपए और बढ़ गया। दोस्त ममालिक सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, कैश की नहीं। कराची में फी किलो आटा 160 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में कराची में 20 किलो आटे का थैला 1160 रुपए तक महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 180, कोयटा और खुजदार में 100 रुपए तक महंगा हुआ। PRC कानून में तब्दीली का मामला, MKM का अदालतों में जाने का फैसला। MKM पाकिस्तान का कहना है 3 साल से कम करके 1 साल करने की PCR के मामले की तजवीज़ सिंध के साथ दुश्मनी होगी। सिंध में बड़े पैमाने पर जाली डोमिसाइल और PRC बनाए गए। जाली डोमिसाइल केस के बावजूद PRC की मुद्दत कम करने का मशवरा सोची समझी साजिश की कड़ी है। लंदन में चोरी होने वाली गाड़ी कराची में पकड़ी गई। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की इत्तला पर डिफेंस में कस्टम्स की कार्रवाई। जब्त गाड़ी की मालियत 50 करोड़ रुपए से जायद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि महकमा एक्साइज ने गाड़ी गैर कानूनी रजिस्टर्ड की। कार्रवाई में दूसरी बड़ी गाड़ी भी पकड़ी गई। पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 को होने वाले फजाई मार्के पर मबनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी।
डॉक्यूमेंट्री में फजाई मार्के का अहवाल और फजाइया के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी को उजागर किया गया है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। एशिया कप में आज रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का मैच आज शाम 7 बजे होगा। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी इंजरी के बायस भारत के खिलाफ मैच से बाहर। हारिस रऊफ कहते हैं भारत से पिछला मैच भी सनसनीखेज हुआ था, कोशिश करेंगे कि आज के मैच में कामयाबी हासिल करें। और एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 176 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मेंडिस 36 और निसानिका 35 रन बनाकर नुमाया रहा। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 175 रन बनाए थे।